सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जन जन की आवाज जन जन तक पहुंचाने वाले और ध्यान रहे चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहने के लिए संकल्प चैनल महालक्ष्मी कृत संकल्प के साथ सादर जय जयंत करता है आपके पास शुरुआत 8 बजे और आपके पास जब भी सुबह उठें शाम को जाएं किसी से मिलें शुरुआत सादर जय जिनेन से ही करें। देख रहे हैं आप ये चित्र। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर ये पंकज शास्त्री जी उदयपुर ने दिल्ली में आए थे। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल मंदिर लाल किले के सामने लाल किले प्राचीर सामने एक सबसे बड़ी जैनों की ऐतिहासिक पहचान यहाँ पर दर्शन करने आए। तो फिर उन्होंने बताया कि 15वीं सदी के सामने इनके यहाँ पर प्रांगण में अवैध कब्जा हो रहा है, कमेटी कुछ नहीं कर रही है और ऐसा हो रहा है। और देखे दृश्य देखकर सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ और इन्होंने क्या क्या बातें लगाई वह जरा एक बार इनके मुख से थोड़ा और सुनते हैं जो वीडियो कुछ दिनों पहले खूब जरा चर्चा में रहा था। ये क्या मित्रों, मैं पंकज शास्त्री उदयपुर से और मैं यहाँ पर हूँ आज लाल किला चांदनी चौक दिगंबर जैन मंदिर लाल मंदिर पर। और ये लाल मंदिर का बाहर का प्रांगण है जहाँ आप देख रहे हो ये स्थिति। आज श्रावण सोमवार है तो पास में गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ की आप भीड़ देख सकते हो। और सामने आप देख रहे होंगे तो सामने एक लाल किला भी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एक लाल किला सामने से दिख रहा है, आप देख पा रहे हो तो लाल किला है सामने। और ये दिगंबर जैन लाल मंदिर ऐतिहासिक 15वीं शताब्दी का। और इस प्रांगण में आप देखोगे तो अवैध अतिक्रमण इतना है कि आप देख सकते हो ये किस तरह से पूरा अवैध अतिक्रमण बना हुआ है। और अतिक्रमण कह नहीं सकते लेकिन यहाँ पर सभी लोग सोते हैं, कचरा फैलाते हैं। और हमारे दिगंबर जैन समाज लाल मंदिर कमेटी सोई रहती है। सिर्फ मंदिर में अभिषेक करने समय दादागिरी, मंदिर में अभिषेक हम पहले करेंगे, मंदिर में प्रतिमाओं को हम पहले मार्जन करेंगे फिर दूसरे करेंगे। अंदर तो ऐसी दादागिरी चलती है लेकिन बाहर कभी दादागिरी नहीं दिखा पाते ये लोग। और कई सालों बाद तो यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा भी हो जाएगा और फिर बाहर लोग अपनी दुकानें भी लगाएंगे और मंदिर की संपत्ति चली भी जाएगी। तो दिगंबर जैन लाल मंदिर कमेटी को दिल्ली की समाज सूचित करे कि आप सोए हुए हो या जागकर सो रहे हो, ऐसा आपको सूचित करना चाहिए। दिल्ली की नाक दिल्ली के अंदर और सबसे बड़ा ऐतिहासिक लाल मंदिर और वहां पर ऐसा हो रहा है। कोई पहुंचे ना पहुंचे पहुंच गई चैनल महालक्ष्मी की टीम। आखिर पता रो चले आखिर चांदनी चौक की पूरी बेल्ट को इतना नया बनाया है सरकार ने के लिए और फिर भी कहा जा रहा है अवैध कब्जा हमारे मंदिर के पास। और यह लाल किले के सामने लाल मंदिर जो बिल्कुल एकदम जैसे नेक टू नेक सामने आके पहचान बनता है। 1656 में शाहजहां के समय जब बनाया गया और तब से लेकर आज दिल्ली के अंदर पूरे जैन मंदिरों के अंदर नाक कहा जाता है, जैनों की पहचान कहा जाता है। बिल्कुल सामने एकदम चांदनी चौक के कोने पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लाल पत्थर से बना ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पे लोग दूर दूर से दर्शक करने आते हैं। अरे देश से नहीं विदेश से भी आकर लोग यहाँ गदगद हो जाते हैं। जैनों की अगर उन्हें चर्या देखनी होती है, संस्कार देखने होते हैं तो विदेशी लोग कम से कम यहाँ आते हैं। दिल्ली में आने वाला कोई पर्यटक आता है तो यहाँ जरूर आता है। आज इसकी इतनी पहचान दिल्ली के अंदर पूरे देश के अंदर बनी हुई है। जिधर की अवैध पटरी की कब्जे की बात हो रही थी उसको देखने के बाद पहले आप इस तरफ आते हैं फ्रंट साइड में। कुछ समय पहले तक फ्रंट साइड का गेट बंद रहता था, यानी मान स्तंभ जहां पर बंद रहता था वो यहाँ पर जरा ना आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है, 18वां वर्ष अब यहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि तुम मुख्य गेट तो बंद रखते हो, क्या होगा पीछे के गेट से हमारे मंदिर में एंट्री होती है, साइड के गेट से होती है। बड़ी गजब की बात है, इतना प्राचीन मंदिर इतने मुख्य गेट बंद। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा और कमेटी ने माना और फिर खुला। और कहते हैं तब से इसकी लोकप्रियता दिन रात और बढ़ती गई। होती है ना कई बातें ऐसी। पर यहां पर अब देखते हैं, आप देख रहे हैं सारी आगे जगह पूरी रेलिंग के साथ साथ सारी बाइकें खड़ी हैं, बाइकें। ओह, इतने लोग दर्शन करने आए हुए हैं। दोपहर का समय था और इतने लोग दर्शन के लिए अंदर गए। मंदिर में 4 आदमी मिले, 5 मिले, 7 मिले, पर और में से किसी की बाइक नहीं थी। चौकीदार खड़ा होता है और ये सारी बाइकें, यह पूरा बाजार लग जाता है। आगे बाजार है और पीछे बाइकें। यह एक अवैध रूप से पार्किंग स्थल बन गया है। मंदिर के आगे
और यहां पर आगे मंदिर हैं, सब जगह पूरी जांच पड़ताल की चैनल महालक्ष्मी ने। कहीं इस तरह से अवैध रूप से जाना कहीं और, लगाओ गाड़ी यहीं पर। आप में से कई दिल्ली के इस ऐतिहासिक मंदिर में दर्शन करने आए होंगे। आपको कभी भी यहां पर गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिली होगी, क्योंकि यहां पर उन दर्शकों उनके नहीं है, यात्रियों के नहीं है, ना जैनियों की हैं। यह कहां से आती हैं, सवाल तो यहां भी उठता है। पर हम चलते हैं वापस जहां की बात होती है। मुझे उसके बारे में बताएंगे ना। जब हम इस बारे की तहकीकाती कर रहे थे, हमारे सामने ही झपटमार चैन लूट रहे थे। इतना ज़्यादा यहाँ पे होता है, आप हैरान हो जाएंगे इस बात को। पर हाँ, यहाँ की हमने कई कर्मचारियों से बात करी। उन्होंने बताया कि हम 20-25 साल से यहाँ पर हैं, तब से यहाँ देख रहे हैं। एक प्रकार से नेशड़ी, लपट, झपटमार, मोबाइल चोर, सारे यहाँ पर काम होते हैं, सारे धंधे होते हैं, दिन रात यहीं पर। क्यों पड़े रहते हैं भाई? क्या कारण इनका? कोई और ठिकाना नहीं है? नहीं, मुफ्त का खाना मिलता है, मुफ्त का आराम मिलता है, बस यहीं पड़े रहते हैं। इधर चले गए, फाउंटेन चौक पहुँच गए, आगे पहुँच गए। ऐसा ही यहाँ पर होता है। क्या और मंदिर नहीं है? पर और मंदिर भी हैं, पर वहाँ पर साथ का गौरी शंकर मंदिर, वहाँ डंडे से भगा दिया जाता है। एक खड़ा नहीं हो सकता। आगे गुरुद्वारा धक्के मार के हटा दिया जाता है। यहाँ ना धक्के लगते हैं ना डंडे पड़ते हैं, इसलिए यहीं पर जमते हैं। 20-25 साल से यहाँ पर लोग इस तरह ही देख रहे हैं, लूटपाट करते हैं। सामने थाना है, सब कुछ चलता है, ना थाने में कुछ होता है, और सब जानते हैं कि यहाँ पर यह लगातार चलने का सिलसिला होता है। आगे पटरी लगाते हैं और पीछे नशेड़ी नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, सब कुछ होता है। और मौका मिला तो आपका पॉकेट मारते हैं, लॉकेट लूटते हैं, और गजब की लूटपाट होती है। कैमरे से देखिए, कैमरे में कुछ कैद भी हुई है, दिखाएंगे आप। किसी और मंदिर में, किसी और मस्जिद के आगे, किसी गुरुद्वारा के आगे आपको ऐसी भीड़ नहीं मिलेगी जैसे नशेड़ों की यहाँ कतार मिलेगी। पुस्तकालय भी है, जब पुस्तकालय खुलता है थोड़ा साइड में हो जाते हैं, पर वहीं जमे रहते हैं। रात में भी आते हैं यहाँ पर, रात में भी रहते हैं, पटरियाँ लगी रहती हैं, पूरा कबाड़ चांदनी चौक सज गया है। पर यह रास्ता हमारा कबाड़ बन गया है, एक अवैध कब्जा बन गया है लाल मंदिर के इस बाहर के बरामदे में। किसी और में ऐसा नहीं है, पर हमारे मंदिर में ऐसा। कौन डंडा मारेगा, कौन उठाएगा? लेकिन यहाँ पर लूटपाट के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। चैनल महालक्ष्मी अभी लोगों से बात ही कर रहा था वास्तु स्थिति जानने के लिए, कि तभी मालूम चला कि एक उसी में से जो नशेड़ी पहचान थी, नशेड़ी ने वहाँ से लिया और एक छोटी सी 4-5-6-7 साल की बच्ची को गले से लॉकेट छीन लिया। गला दबाना शुरू कर दिया, वो चिल्लाने लगी, और उस लड़की ने हमारा पीछे से शर्ट पकड़ के खींचने लगी, अंकल अंकल मुझे मार रहा है, मेरा लॉकेट छीन लिया है। पीछे मुड़ के देखा, तब तक वहाँ जो खड़ा आइसक्रीम वाला था उसने और साथ वाले रिक्शा वाले ने दोनों पकड़ लिया और उसे थड़ 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 3-4 थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मालूम चला एक दंपत्ति आए थे, उस माँ के भी गोद में बच्चा था और वह देखकर हैरान थे। घूमने आए थे चांदनी चौक के अंदर और बेटी के साथ लॉकेट ले लिया था। पुलिस में कंप्लेन नहीं होती है, बड़ा हिसाब से तरीका होता है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, 2-4 थप्पड़ जमाओ और उसे भगा दिया जाता है अगली चोरी की तैयारी के लिए, अगली लूट। क्योंकि ये साफ है, हमारे सामने ऐसा हो रहा है, कोई कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हो रहा है। गजब की बात थी, हैरानगी थी। रिपोर्ट नहीं होती है, कुछ नहीं होता, और उसे 9-2-11 2-3 थप्पड़ मार के भगा दिया जाता है और ये कारवां सिलसिला फिर चलता है। यह है वह माँ, गोद में बच्चा है, हैरान हो जाती है। मेरी छोटी बेटी जो साथ खड़ी देख रहे हैं आप, वह उसके साथ जिससे लॉकेट उसे छीन लिया था। यह चित्र भी चैनल महालक्ष्मी में हाथ की हाथ कैद हो गई थी। और ये चोर है जिसकी पिटाई हुई, इस पे शर्ट पर डिजाइन बना हुआ था, टी शर्ट पर, उसको देख के चैनल महालक्ष्मी बचा लिया कि अभी कुछ देर पहले लेटा हुआ देखा था यहीं पर ही। और चोरी गजब की करते हैं, बड़े स्टाइल की, जो जानकारी पहली बार मिली। मंगलसूत्र तक, लॉकेट तक मुंह में निगल लेते हैं, निकल कर कोई सबूत नहीं बचता, अब मार लो है ही नहीं। और उसके बाद कहते हैं अगले दिन जाते हैं 2 नंबर और फिर उसको छांट कर निकाल के बेचा जाता है। हैरानगी हो गई क्योंकि इसने लॉकेट को निकल लिया था, निकलते निकलते जो उसका धागा था वह रुक गया था, बस उसी से निकाला गया था। और तभी रंगे हाथ पकड़कर 2-3-4 तमाचे लगे थे और 9-2-11 करके भगा दिया गया था। जागना होगा कमेटी को, 20-25 साल थे इस तरह सब जगह से कब्जे हट गए हैं। फाउंटेन चौक पर भी ऐसा देखते हैं, कुछ खड़े होते हैं और कुछ यहाँ पर लेटे पिसरे होते हैं। कहते हैं यह गिनती 100-150 की है लगभग इस बेल्ट के अंदर। कोई मर जाता है तो गिनती कम होती है और कोई लाकर छोड़ देता है, गिनती वहीं की वहीं जस की तस हो जाती है। 20 साल पहले 50 के लगभग थे और ये कारवां आज 100-150 इस बेल्ट पर हो गया है। और किसी मंदिर के आगे के नहीं, किसी गुरुद्वारे के आगे नहीं मिलेगा, पर आपको इस जैन मंदिर के मिलेगा। क्योंकि या तो हम जाग नहीं रहे हैं या इस तरह से इनका एक दिन ऐसा अड्डा बन जाएगा जो यहाँ पर कोई शरीफ आदमी अंदर घुसने का प्रवेश नहीं कर पाएगा।
जब हमारे 10-15 मिनट के अंदर ही सामने चोरी हो जाती है, लूटपाट हो जाती है और किस तरह निकल जाता है, हम देख कर हैरान होते हैं। कहते हैं जब वहाँ दो तीन और थे, जो आइसक्रीम वाला था और पकड़ रिक्शा वाले थे, अरे तो हर समय होता है, आज आप पहली बार देख रहे हो, अब आधा घंटे और रुको, 1 घंटे फिर मिल जाएगा आपको। ये गजब की बात, चौंकाने वाली बात, लाल मंदिर के पास ऐसा क्यों होता है, क्या उसके बरामदे पर होता है? जानिए, जगाइए और अपनी कमेटी को कहिए अपने इस जगह को बचाइए। सादर जय।